हो जाएंगे। यज्ञपति महाराज को नकोटिया लेके जगाए दे करो। धीरे धीरे समय गुजरता है। परीक्षित महाराज चोरों से कहा जाता कि दूसरे घर में तो चुरावे और पे घर में डाल ले। भला भगवान चोरी क्यों करेंगे? जिनके आंगन में 1 लाख गाय पलती हो, 100 मन माखन रोजीना होता हो, भला वो चोरी क्यों करेंगे? लेकिन कन्हैया को लोग ये भी कहते कि कन्हैया लड़कियों के वस्त्र चुराया करते थे। ऐसा कुछ नहीं था। केवल योगी राज कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान कराया। एक दिन गोपियां नगिन होकर के विक्की भैया जल में स्नान बना रही थे यमुना में। तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए। भगवान कन्हैया ने देखा नगिन होकर के लड़कियां स्नान बना रही हैं, तो भगवान कन्हैया ने चीर उठाए और कदम के वृक्ष पर टांग दिए। लड़कियां जल से बाहर निकली, वस्त्र नजर नहीं आए। सोई सोचने लगी बिना कन्हैया के चीर चुराने वाला इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। और लड़कियां चिल्ला करके जल के अंदर से आवाज देकर के बोली है श्याम। और क्या बोली है? अरे मैं तो जल के बीच उघारी मोहन चीर दियो बनवा। अरे जल के बीच गोपियां भगवान कन्हैया को आवाज लगा रही परीक्षित महाराज कि जल के अंदर हम नगिन है, हमारे वस्त्र दे दो। चंदा सूरज हमें चित्त पसार करके देख रहे हैं। जल से बाहर आएंगे तो दुनिया वाले हमें ताना मारेंगे। तालियां बजाकर बोले सभी भाई बहन। अरे बहन तुम्हारी को जानते हैं बहन। गोपियां बोली कन्हैया अरे बहन तुम्हारी को जानते हैं। अरे वो तो 5 पतिन की नारी मेरे चीर दियो गिरधारी। अब जल के बीच अरे मैं तो जल के बीच उभारी मेरे चीर दियो गिरधारी। अरे मैं जल के बीच और बोली अरे मात यशोदा को जानते हैं। अरे मात यशोदा को जानते हैं। अरे वो तो है कोयला से धारी मेरे चीर दियो गिरधारी। अरे है कोयला से अरे मैं तो जल के बीच उधारी मेरे चीर दियो गिरधारी। एक बात और बोली लड़कियां अरे बुआ तुम्हारी को जानते हैं। अरे जमी करण जी आए थे कुआरे मेरे चीर दियो गिरधारी। अरे जमी करण जी आए
लड़कियां जल के अंदर से बोली कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो, हम जल के अंदर नगिन हैं। तब तक भगवान कन्हैया आ गए, लड़कान लगे लड़कियां तुम्हें ज्ञान नहीं है, जल के अंदर नगिन होकर के स्नान बना रही हो। अब ललाबों में चतुर लड़की रहे से चिल्लाए कि बोली कन्हैया तो हमारे शरीर को देखना चाहते हो लेकिन हम ऐसे नहीं दिखाएंगे। भगवान बोले अपने घर जाना चाहती हो तो पुनः की पात अपने शरीर पर लपेट और चली जाओ। सोई लला लड़कियां तो जलाए के बोली तुम्हारी यशोदा को जानते, कोयल जैसी कारी, तुम्हारी बहन द्रौपदी को जानते हैं जो 5 पतियों की स्त्री है, और तुम्हारी बुआ कुंती है, मालूम तुम्हारी बुआ कैसी है? हाँ भगवान बोले लड़कियां तुम मुझे 1000 गालियां दो, मेरे पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हें एक ज्ञान करा रहा हूं। सोई ललता समझ आए कि बोली कन्हैया तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान बोले हैं तुम नहीं जानती हो, जल के अंदर वरुण देव का वास है, ये तो वरुण देव नाराज हो गए तो तुम्हारी कोख 5 पड़ जाएगी। सोई लड़कियां तो जलाए के बोली कन्हैया अब तुम जो कहोगे वो मानने को तैयार है, ऐसा करो हमारे वस्त्रों को दे दो। भगवान बोले वस्त्र तो दे देंगे, लेकिन बात सुनो, आज के बाद इस जल में कभी स्नान बनाने को नहीं आओ। लड़कियां बोली कन्हैया हम तुम्हारी कसम खाती हैं, यमुना को साक्षी करती हैं, आज के बाद में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं बनाएंगे। भगवान कन्हैया ने गोपियों को ज्ञान कराया, वस्त्र दिए, भगवान कन्हैया आगे बढ़ जाते हैं। घूमते घूमते भगवान कन्हैया अब तो लला भगवान कन्हैया ग्वालों को लेकर के धीरे धीरे बंसी बट पर पहुंच जाते हैं, जहां ब्रसवान दुलारी राधा भगवान कन्हैया से मिलने के लिए आई, लेकिन भगवान कन्हैया ना मिले तो एक ग्वाला से बोली श्याम को तुमने देखा है? ग्वाला कहने लगे भी तो यहाँ गाय चरा रहे, तब ना जाने कहां चले गए। अब राधा भगवान कन्हैया को ढूंढने को चली है, तो कन्हैया राधा को ढूंढने को चले, लेकिन विक्की भैया क्या हुआ, एक ग्वाला भगवान कन्हैया से कहने लगा श्याम तुम्हें राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है। भगवान बोले कहां है, तो क्या नाम है? तो ग्वाला समझा करके बोला सुनो, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है गोरी गोरी उमर की थोड़ी, अरे राधा है जगो नाम, तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम। और वृंदावन की और चली गई, और चली गई, अरे परेशान हो जगो कोई ढूंढ रहे हो घनश्याम। ग्वाला ने जैसे भगवान कन्हैया से कहा श्याम तुम एक राधा नाम की लड़की ढूंढ रही है, अब तो भगवान कन्हैया भागे, तैसे राधा आए तैसे भगवान कन्हैया चले। और जैसे परीक्षित महाराज चलते गए और जाए के पंसी बट पे मिले, तो भगवान कन्हैया बोले राधा आज मेरे सखा मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे घर तक मुझे छोड़ सकती हो? राधा कहने लगी जो कौन सी बड़ी बात, हम तुम्हारे घर लो जरूर चले। अब राधा भगवान कन्हैया के साथ में धीरे 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 यशोदा मैया के आंगन में आई। हेलो। और यशोदा मैया ने आत्म देखो सोई कहने लगी कन्हैया अरे ये कौन की बिटिया है?
भगवान बोले मैया हम जू तो नहीं जानते जो कौन की बिटिया है, इनसे दो बात करके देखो, जो मालूम पता है इनके मुंह में मिठाई को शरबत घोर के धर दो। अच्छा। और जैसे ही यशोदा ने सुना तो गोदी में बिठाया, कहने लगी बिटिया। वो क्या बोली यशोदा? यशोदा बोली बिटिया तुम्हारी मैया को का नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम? तो समझा करके राधा बोली सुनो। कि राधा बोली प्रसुभानु पिता जो परेशानी में रहते ही, मेरी माँ को नाम कीरति है और हमें राधिका कहते हैं। को नाम कीरति है मोई राधिका कहते हैं। राधा ने जैसे कही मैया मेरे पिता को नाम बरसुभान है, मेरी मैया को नाम कीर्ति है, और परसाने में सब मुझे राधा के नाम से जानते हैं। और जैसे कीर्ति को नाम परिचय तुम्हारा यशोदा मैया ने सुना, यशोदा सोचने लगी बारी कीर्ति तूनी तनी सुंदर बिटिया को जन्म दो, लेकिन हमें नहीं बताओ। लेकिन परिचय तुम्हारा यशोदा मैया ने ये बात क्यों सोची? कीर्ति कन्नौज के राजा भुलंदन की बेटी थी और यशोदा डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी। इन दोनों में बुआ भतीजी का नाता था। अब यशोदा सोच रही भगवान का उधर मेरे लाला को ब्याह होए तो इतनी सुंदर बिटिया आंगन में आए, और मन ही मन में सोचे। तब तो भगवान का नैया यशोदा मैया के मन की बात समझ गए कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित की चोरी। अरे बा प्रभु ते का छुपो जके हाथ जगत की डोरी। भगवान यशोदा मैया के मन की बात समझ गए और यशोदा से बोले मैया कि मैया कर दे मेरो ब्याह और लगाई दे दुल्हन भोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह लगाई दे दुल्हन भोरी सी। भगवान कन्हैया ने धीरे से कही मैया। यशोदा ने गाल में गुला लगाओ चिल्लाए के बोरी दारी के शादी ला कर नए भाव और शादी की बातें कर रहा है। तब तक का बोल परिचत महाराज यशोदा के दिमाग में झटका लगो कीर्ति के घर में और कोई बिटिया ना है, ऐसो करते हैं आज भेजे दे तो कल फिर बुलाए ली। अब यशोदा दुजलाए के बोली राधा कीर्ति के घर में और कोई बालक नहीं, ऐसा करो तुम आज चली जाओ और कल फिर आ जाइए। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, राधा चलने को तैयार हुई। तब तक का भाव विक्की भैया यशोदा आ गई। यशोदा बोली बेटी तुम अपने घर जा रही हो तो मेरी बात सुनो। और क्या बोली है कि बेटी तुम अपनी घर जाओ, कीर्ति से जाई भेंट कहियो, मेरे
लला के संग अकेली ही बिटिया घर में आती रही हो। समझा करके यशोदा बोली लाली राधा तुम अपनी घर जाओ और जाए कि मेरी लला के संग अकेली ही बिटिया घर में आती रही हो। जैसे यशोदा ने कही ऐसा करो राधा तुम आज चली जाओ और कल फिर आ जाइयो। अब राधा सोचने लगे चलो कोई बात नहीं, यशोदा मैया कह रही है तो कल हम फिर आ जाएंगे। अब यशोदा मैया की बातें राधा ने सुनी, चलने को तैयार भई। सो राधा भगवान का नैया से बोले सुनो, जब हम तुम्हारे घल्लो छोड़न चले आए तुम ना चले। भगवान का नैया बोले क्यों ना, हम तुम्हारे घर जरूर चले। अब भगवान का नैया राधा के साथ में धीरे 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 परीक्षित महाराज कहां पहुंच गए, बरसाने में। और बरसाने में जैसे पहुंचे और कीर्ति मैया ने आत्म देखो सोई राधा से पूछ लगे बिटिया अज कौन के लाला है। हाँ राधा समझ आए कि बोली मैया यशोदा मैया के कन्हैया है, इनसे दो बात करके देखो जो मालूम तन के मुंह में चीनी को शरबत घोर के धरता हूं। भगवान कन्हैया को पास में ही कीर्ति ने बिठाया, पर आदर सम्मान दिया, भोजन कराया। और जैसी शाम का वक्त हुआ सो कीर्ति कहने लगी लाला यशोदा के घर में और कोई बालक ना है, ऐसा कर तुम अब चले जाओ और कल फिर आ जाइयो। भगवान कन्हैया सोचने लगे होता यशोदा ना है रुकंदे रे जाल कीर्ति ना है रुकंदे, चलो कोई बात ही ना। अब भगवान कन्हैया धीरे से बोले राधा जो बता हम तुम्हारे घर लो छोड़न चले आए तुम ना चले आओ। राधा कहने लगी कन्हैया इतने से हम छोड़न जाए उतने से तुम छोड़ना जी नाटक करते रहो, चलो छोड़े आए रास्ता लो। और जैसे ही राधा भगवान कन्हैया को रास्ता में छोड़ने को गई और जैसे वापस हुई, लेकिन हुआ क्या, अरे राधा चली बरसानी और कन्हैया सी सकी लेके रो, राधा गई अरे राधा गई बरसाने श्याम सी सकी लेके रो, राधा गई अरे चंदा देखे सूरज देखे, अरे चंदा देखे सूरज देखे, अब देख रहे सब कोई यश सती रोई, राधा गई बरसाने भगवान कन्हैया जैसी राधा घर कुछनी सुई खड़े हुए के रो लगे। अब मन में सोच रहे आज के बाद में राधा के घर नहीं आएंगे कहा, जब राधा गाय दुअन को खरक में आती है। अब तो परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया धीरे धीरे यशोदा मैया के आंगन में पहुंच गए, लेकिन भगवान कन्हैया को रात भर चैन नहीं पड़ा। अब तो मन में सोचना है भगवान कब सवेरो होए तब राधा से मिले, लेकिन बात सच्चे परीक्षित महाराज विचार करते हैं, अरे प्रेम बुरी जंजीर